UP प्रीवियस ईयर पेपर, ये 5वीं वीडियो और केमिस्ट्री की 2nd वीडियो, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो काप्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यह जो है एक्स किरणों में होता है। अच्छा प्रश्न है। काप्टन प्रभाव जो है एक्स किरणों में होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, 1.6726। 2 6 होता है, 7 होता है 2, यानी 6 7 2 6, 1.6726 गुणे 10 के घाते -24। -24 तो आपको याद हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1672 जल जब स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजन, उदकन, जल योजन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। कई बार देखिए, 3 बार प्रश्न आ चुका है ये इस तरीके का। 1932 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की को जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO3 देता है। यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट्स, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो यह हो गया एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? ये प्रश्न मिस हो गया यहाँ पे। कौन सा सी गैस जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल। बी ऑप्शन। एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मिथाइल अल्कोहल। एंटीफ्रीज मिथाइल अल्कोहल। अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन। पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता और टिन, Zn+Cu। जस्ता और तांबा का मिश्रण जो है वो होता है पीतल। तो पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस तांबा। किस गैस को का गंध जो है सड़े हुए अंडे की जैसा होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S की गंध जो है सड़े हुए अंडे की तरह होती है, H2S। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो गैलियम। रेडियो धर्मिता नापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर, ए ऑप्शन, गीगर मूलर काउंटर। निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों होगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों, इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब क्या मिलता है? तो सफ़ेद और छेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है अधिकतम तापजनक मान्य होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने की थी ऑक्सीजन की खोज? प्रिस्टले ने। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसमें से कोई नहीं, यानी डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, सभी में जो है कार्बन पाए जाते हैं। मैग्नेटाइड है तो Fe3O4 जो है मैग्नेटाइड होता है और ये जो है लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है कौन सी? तो जस्ता जो है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1 और 8 का संबंध होता है। अनुपातिक भार भी आप जिसे बोल सकते हैं। H2O
H जो है पहले स्थान पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, तो यहाँ पे पहले तो 2 होते हैं, तो 2 गुणे 1 2 हो गया। और O जो है 16वें स्थान पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 16 हो गया। तो 2 और 16 का अनुपात यानी 1 और 8 का अनुपात। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो इसमें लोहा, निकिल और क्रोमियम तीनों पाया जाता है। लोहा, निकिल, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में। खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो कपड़े धोने का होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम जो है, हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है लाफिंग गैस होती है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 32 से 35%। कितनी? 32 से 35%। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है क्या निष्कासित करते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल जो है निष्कासित निकालते हैं। कौन सा? सल्फेनिक अम्ल। बी ऑप्शन, सल्फेनिक अम्ल। विकृत एल्कोहल क्या होता है? तो एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, बी ऑप्शन। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो यह होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम का जो है औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन जो है हरे फलों को पकाती है। कौन सी? एसिटिलीन। इसका हो जाएगा आंशिक आसवन। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 जो है आंसू का पीएच मान होता है। 7.4 ये जो है हल्के क्षारीय होते हैं। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो 30। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 होती है। 30 आपको याद रखना है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो सोल्डर यानी सोल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। बाकी पीतल, यूरेलुमीन और जर्मन सिल्वर इन सभी का उपयोग किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? सोल्डर यानी सोल्डर। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों को बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।